हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल से बढ़िया चल रही होगी। और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई किस तरीके से चल रही है। तो इस पढ़ाई लिखाई में और ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। एमसीक्यू है, आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसे बोल सकते हैं, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जिससे आप लोगों को तकलीफ होती है ना, वही तकलीफ आज मैं आपको दूर करने आया हूं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्यादा देरी नहीं करते हुए मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी कि आप ये ट्रिक बताओ, वो ट्रिक लगाओ, ऐसा करो वैसा करो। आप लोगों को सीधा क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को याद करा के जाऊंगा इसी के वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप लोगों को मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना ही पढ़ लो, आप लोगों का एमसीक्यू तो फंसने ही वाला नहीं है। आप लोग धड़ाधड़ करके आओगे, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर इससे बाहर कुछ आ गया तो आप लोग हमें फांसी चढ़ा देना, हमें हमारे हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करते चले जाना। मैं आप लोगों को दूसरे यूट्यूब चैनल के यहाँ पर नहीं बताने आया हूँ कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, 100% पेपर मॉडल पेपर वहीं से ले आया। लेकिन मैं ऐसा बोर्ड वोर्ड से कुछ नहीं लाया हूँ भाई। मैं आपको जो बताऊंगा रियल बताऊंगा, इसी में से आएगा। आप लोगों को ये लिख के मैं दे रहा हूँ। ये आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर का जो तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों को टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू जो कि सब्जेक्ट इंग्लिश के हैं क्लास 12 के, आप लोग 12 में पढ़े हो ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि मुझे भी दिक्कत हुई थी, मैंने भी पेपर दिया था। मैं यहाँ पर वैसे नहीं बोलने आया हूं, मैं जितना मेहनत किया था ना, जितना आप लोग कर भी नहीं सकते। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आया तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना, तुरंत मैं बोल रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक है, जिसे आप लोग कंप्लीट करा देना। अगर आप लोग 200 लाइक कंप्लीट करा देंगे तो मैं अगला वीडियो जिस टॉपिक पर आप लोग बोलोगे मैं उसी टॉपिक पर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा कर्तव्य है आपको 95% मार्क दिलाना, वो भी इंग्लिश में। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पर अपलोड करूंगा, चाहे क्लास 12 वाले हो चाहे क्लास 10 वाले हो, दोनों के लिए कोई भी टेंशन नहीं होने वाली। क्योंकि मेरे 10 में 551 मार्क थे और हमारे 12th में 405 मार्क थे, जिसे लाना आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। और मैंने जिले में भी स्थान प्राप्त किया है, मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट है जिसमें मेरे जीता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को इंग्लिश के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने आया हूं। यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर कौन थे, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। एनिस जंग थे। एनिस जंग जो है वो लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर है, लेखक है। मतलब ऑथर का मतलब यहाँ पर होता है लेखक। लॉस्ट स्प्रिंग के लेखक कौन है, एनिस जंग। तो फिर उसके बाद कीपिंग क्वाइट इज रिटन बाय। कीपिंग क्वाइट किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। कीपिंग क्वाइट सॉरी पाब्लो नेरूडा के द्वारा लिखा गया। सॉरी, वो बहुत ज्यादा गलती हो गई थी मुझसे, क्योंकि मैंने ये नाम पढ़ा है ना पहले। जॉन सीना जैसे हैं बॉडी बिल्डर में, मैं सुबह वही देख रहा था इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन पाब्लो नेरूडा कीपिंग क्वाइट के लेखक हैं। तो वहीं पर द स्टोरी डीप वाटर इज अबाउट। डीप वाटर में क्या बताया गया है, डीप वाटर में चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में बताया गया है। क्योंकि डीप वाटर में जब वहां पर जाता है तो फिर उसके बाद डूब जाते हैं, लड़का डूब जाता है, फिर उसके बाद किसी प्रकार से निकलता है, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा पानी से डर जाता है, फिर उसके बाद स्विमिंग सीखता है, फिर उसके बाद वो एक एकेडमी में इंटर होता है जहां पर वो स्विमिंग सीखता है। और डीप वाटर के बारे में चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में बताया, जब वो अपने पापा के साथ झील के किनारे जाता था तब वहीं पर यह घटना घटी थी। और फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है माई मदर एट 66 एक्सप्रेस। माई मदर में 66 में क्या एक्सप्रेस किया गया है, तो वहीं पर हमारा अगले आंसर हो जाएगा फियर ऑफ लॉसिंग ए लव्ड वन। क्योंकि जब उसकी माँ बूढ़ी हो जाती है, वो जब कार में जाती है तो बैठ कर सोच रही होती है, और फिर उसके बाद भावुक हो जाती है तो वो बाहर देखने लगती है, बाहर का नज़ारा देखने लगती है, इसलिए वो भावुक बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है द लेसन इंडिगो इज बेस्ड ऑफ लाइफ। लाइफ के किस बेस्ड पर है, मतलब किसके लाइफ पर बेस्ड है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने संघर्ष किया है और जिस तरीके से भारत देश में रहकर इतने बड़े साम्राज्य जो कि अंग्रेजों ने बनाया था उनके द्वारा लड़ा है, तो
तो फिर महात्मा गांधी कितने ज़्यादा महान हो सकते हैं। जो बोलते हैं कि महात्मा गांधी महान नहीं है ना, अगर आप एक बार उनके बारे में पढ़े, एक बार गहराई से अध्ययन करें, तब पता चलेगा। क्योंकि जिसकी औकात साला यहाँ पर प्रधान से लड़ने की नहीं होती अपने गाँव में, वो ब्रिटिश की राजधानी, ब्रिटिश की रानी और राजा महाराजा जैसे व्यक्ति से लड़ जाता है, वो उसे कहते हैं महात्मा गांधी। थीम ऑफ द रेट रेप इज, रेट रेप का थीम क्या है? तो रेट रेप का थीम आपका है काइंडनेस एंड रिडेम्पशन। क्योंकि रेट रेप में जो चीज़ बताया गया है ना, जिसे आप लोग सोच नहीं सकते, जिसे रेट रेप में वो पूरी दुनिया को एक पिंजरे के समान बताता है कि मतलब जिस तरीके से चूहा जो पिंजरे में कैद हो जाता है, उसी तरीके से रेट रेप का जो आदमी था ना, उसने पूरी दुनिया को इस तरीके से बताया जिसे आप लोग सोच नहीं सकते। मतलब इतना ज़्यादा काइंडनेस के साथ बताया ना, इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा तरीके से दयालुता के साथ बताया जितना आप लोग सोच नहीं सकते। वहीं पर द रोट द इनमी के लेखक कौन है? रोट द इनमी के लेखक कौन है? तो वहीं पर हमारा हो जाएगा पर्ल एस बक्स। और फिर उसके बाद ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज द स्ट्रेट फ्रॉम, 8वें नंबर का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इंडीम्यून। ये हमारा जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, एक्सट्रेटेड कहाँ से लिया गया है? यही जो बुक है ना, ये बुक है, यही से लिया गया है थिंग ऑफ ब्यूटी। फिर उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर है द सेंट्रल आइडिया ऑन द फेस ऑफ इट। मतलब सेंट्रल आइडिया के बारे में क्या बताया गया है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक्सेप्शन ऑफ डिसेबिलिटी। और फिर उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इज अबाउट, किसके बारे में लिखा गया है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो मतलब हमारे अर्थ की जो पूरी धरती की समाप्ति होती है वो अंटार्कटिका पर होती है। और फिर हमारा जो सबसे अगला क्वेश्चन आएगा 11वें नंबर का, बहुत ही तड़कता भड़कता क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो वहीं पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो शुड विजार्ड हिट्स मम्मी। हमारा जो 11वें नंबर का आंसर होगा प्रेजेंटिंग एंड इम्यूनाइजेशन। जो विजार्ड मम्मी के बारे में बताया जाता है, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया जाता है। जैसे कोई कल्पना हो गई, बहुत बड़ी कल्पना, वो ऐसे मतलब इमेजिनरी टाइप के जो होती है ना, वही। और फिर अंट जेनिफर्स टाइगर इज, किसके बारे में बताया गया है? अंट जेनिफर्स राइटर के लेखक कौन है? अंट जेनिफर्स राइटर के लेखक एंड्रिन रिच हैं। एंड्रिन रिच भाई साहब ने लिखा था अंट जेनिफर्स। द इवेंट्स ट्रायल्स ऑन एन ओ लेवल, इवन इज किसके बारे में बताया गया है? ए प्रिजनर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड मेनली हाईलाइट, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड किसमें मतलब हाईलाइट किया जाता है? तो आपका डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। फिर द थर्ड लेवल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। थर्ड लेवल एक्सप्लोर्स, किसके बारे में एक्सप्लोर करता है? एक्सेप्ट रियलिटी, एस्केप फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी के बारे में एक्सप्लोर करता है। क्योंकि वो जब स्टेशन पर जाता है तो उसको थर्ड लेवल मिल जाता है, वहाँ से वो अपने गांव को जाना चाहता है, फिर से वही पुराना दिन बिताना चाहता है, वो सब करना चाहता है। हु रोट पोएट्स एंड पेनकेज, पेनकेज के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा अस्कामिर्टन। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम ऑफ सिटीज। तो एलिमेंट्री जो स्कूल है उसका क्लासरूम इन स्लम में है, तो कहाँ पर है, किस बारे में बताया गया है? तो सोशल इनक्वालिटी के बारे में बताया गया है। द टाइगर किंग इज सेटेयर्स ऑन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लोसिस पीरियड्स ऑफ रूलर। और द थीम ऑफ द लास्ट लेसन के थीम कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग। द लास्ट स्प्रिंग हाईलाइट्स किसके बारे में किया गया है? चाइल्ड लेबर्स एंड प्योरिटी। दोस्तों ये थे हमारे जो 20 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहीं कहीं पर दोस्तों हमसे गलती हुई है, जिसे आप लोग माफ़ कर देना। जिस तरीके से मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप लोग सामने से हमें देखते तो आप लोग सोचते कि हाँ गलती हो जाती है। तो दोस्तों इसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।